क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल। सभी मित्रों को गुड इवनिंग। भाई पूजा जी, गुड़िया जी, मिस पूजा जी, विनय वर्मा जी, वानी जी, भोली जी, अनीश जी, आकांक्षा जी, सरफराज जी, रीना श्रीवास्तव जी, सभी का बहुत बहुत वेलकम। सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग वर्गमूल और घनमूल की लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं। बताइए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सभी लोग आंसर करिए। बातें कोई नहीं करेगा। सभी से विनम्र निवेदन है मेरा कि क्लास को एक बार सभी लोग शेयर और लाइक जरूर कर दें और आंसर बता दें। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने, आज का सबसे पहला प्रश्न, प्रथम प्रश्न आपके सामने है। सभी लोग शेयर कर दीजिए, शेयर करिए भाई। जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे। बताओ सभी लोग आंसर। सारे लोग बता दो। सर जी कल का होमवर्क करा दो। कल होमवर्क में हमने क्वेश्चन दिया था क्या? क्यों भाई, कल होमवर्क में हमने कौन सा प्रश्न दिया था बताएं। अगर कोई प्रश्न दिया था तो बताएं। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद में होमवर्क वाला प्रश्न हम लोग कर लेंगे। देखो सबसे पहले तो ऊपर 112 है। बातें कोई नहीं करेगा। आज ये लास्ट पार्ट है वर्गमूल और घनमूल का, ठीक है। इसके पहले 2-3 पार्ट हम करा चुके हैं। 112 बट्टे 196 कितने का होता है? तो 14 का मल्टीप्लाई 576 कितने का होता है बताओ? 24 का होता है। 24 बटे 12 मल्टीप्लाई 256 कितने का होता है? 16 बट्टे 8, ठीक है। 8 से तो ये यहीं पे कट जाएगा, 8 दूनी 16। 12 से ये भी कट जाएगा, 12 दूनी 24। 14 अट्ठे 112 भी होता है, ये भी कट जाएगा। कट गए ना सारे, नीचे के तो सारे कट गए। ऊपर कितना बचा? 8 इंटू 2 इंटू 2, 8 दूनी 16 दूनी 32 आ रहा आंसर भाई। किस किस का आंसर 32 आया? और अगर कल कोई होमवर्क में सवाल था तो एक बार हमको बताएं कि सवाल क्या था, हम आपको बता देंगे। हमको याद नहीं है, एक सेकंड रुको, हम पीडीएफ ओपन करके देख रहे हैं सवाल आखिर कल क्या था, है ना। एक सेकंड रुक जाना, पीडीएफ हमारे पास कल वाली होगी। इस सवाल को सभी लोग बता दीजिए। कल सवाल जो था वो हमारी समझ से ये था कि दवाई का एक कैप्सूल है जो 3.5 mm व्यास का एक गोला, है ना। ये वाला सवाल था। चलो ये तो सभी का आ गया होगा 32। कल का सवाल हम लिख देते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड सभी लोग समय दीजिए और बताना। दवाई का एक कैप्सूल, ये कल का होमवर्क है, चलो इसको भी लगा लो, याद दिला दिया है तो। 3.5 mm व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई घन मिलीमीटर में आवश्यकता होगी? बताओ भाई। चलो कितनी दवाई घन मिलीमीटर में आवश्यकता होगी? सभी लोग बताएं। कल का होमवर्क था एक सवाल का। अब किस किस का इसका आंसर आया सभी लोग कमेंट करें, फिर हम आपको बताते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। गोले का आयतन निकाल लेना है, ओनली वन। क्या निकालना है? गोले का आयतन। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? ये व्यास जो दिया गया है 3.5, इससे आर की वैल्यू निकालेंगे तो 3.5/2 ये आर की वैल्यू है। रख दो भाई 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू 3.5/2
गुणे 3.5/2 गुणे 3.5/2। 2 दूनी 4, ये पूरा 4 गया, 2 से काटेंगे ये 11 गया, 7 से काटेंगे 7 पुनः 35.5 आ गया, 11 5 55, ऊपर 5.5 हुआ, गुणे 35, 35 का वर्ग कितना होता है, 55 25, 3 तिरका 9, 30 पे 15 दूनी 30, 1225 होता है, तो 12.25 आ जाएगा ऊपर। बटे में नीचे कितना बचा, ओनली 3 बचा है भाई। 55 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, 5 1 5 1 6, इतना ही यहाँ पर भी आएगा। कितना आया, 5 7 3 7 6, 67 375, 67 375। 2 अंक बाद ये, 1 अंक बाद यानी यहाँ लग जाएगा, बट्टे में 3, 3 से कट करो भैया, कितनी बार जाएगा, 22 यहाँ 66 होता है, लगभग 22, 1 बचा 13 हुआ, और 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 1 13 17 हुआ, 3 5 15, 16 17, 2 3 8 24, लगभग इतना मिलीमीटर क्यू आ जाएगा, घन मिलीमीटर आप कह सकते हो, 22.458 आ जाएगा। यही तो सवाल था, हर किसी का आंसर आ गया होगा, बताओ आ गया था ना, कैप्सूल था, हाँ कैप्सूल का था, चलो आ गया ना। दवाई का एक कैप्सूल था जो एक गोला है ना, कैप्सूल कैसे में, एक गोले में था, ठीक है। वैसे तो कैप्सूल अगर देखा जाए एक तरीके से शंकु आकार, क्या नाम, बेलनाकार का होता है, लेकिन यहाँ पर गोले की बात कही गई थी, तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगा लिया, इतना आंसर आ गया। किसी को कोई भी दिक्कत तो होगी नहीं, बताओ अगर हो तो, किसी को भी कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना, किसी भी प्रकार की। तो आपका इतना आंसर आ गया, हर किसी का इतना आया होगा, उम्मीद ये करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले 2 प्रश्न आपके सामने क्या है, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला लगाएंगे, 1296 कितने का होता है, इधर इसका स्क्वायर ये बताना है, बताओ जरा आंसर कितना आएगा, सभी लोग बताएं, इसका स्क्वायर निकालना है। इन पर ना जाना, ये ऑप्शन 2 हमने कट कर दिए, 2 यहाँ पर बचे, 2 यहाँ पर बचे, इन पर मत जाइए, सवाल पर जाइए ओनली। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करो सभी लोग, अंधाधुंध शेयर कर दो भाई। राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखने में आपको कठिन भले लग रहा हो, 1296 बराबर क्वेश्चन मार्क को x स्क्वायर कर लो। 1296 जो वर्ग होता है कितने का होता है, लगभग हमारे हिसाब से 36 का होता होगा, क्यों भाई, 6 6 3 9 9 3 12, 36 का होता है। तो 36 बराबर x का स्क्वायर, अब x बराबर निकालेंगे तो √36 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि पहले ही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6 आ गया ना, पहले तो इसको वर्गमूल ले लीजिए, 36 आ गया, यहाँ x स्क्वायर ही रखिए, अब x की वैल्यू निकालिए तो √ में 36 भी हो जाएगा, ठीक है। आशीर्वाद सदैव मेरा आपके साथ है। आंसर है अगले का, अब आप लोग बता दीजिए, सभी लोग बताएंगे अगले प्रश्न का आंसर, सभी लोग बता देंगे अगले का क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, सारे लोग बता दीजिए, जिसका जो भी आंसर आ रहा हो बताओ भाई। एक बार सेशन को शेयर करते रहिए, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को जगा दीजिए, जितने दोस्त आपके अभी भी सो रहे हैं। बताओ आंसर, इसका आंसर कितना रहेगा, सारे लोग बता दो भाई, आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता देंगे भाई। बताओ 9 आ रहा है, अब बताओ 2025 कितने का होता है, 50 का तो होता नहीं होगा, 45 का होता होगा, अंदाज हमने रख दिया 45, इक्वल टू x इंटू 9 ने 81 होता होगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, कितना आएगा भैया, 5 आ रहा है। बताओ x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 5 आ रही है, आ गई ना 5। बताओ किस किस की 5 आई, जरा हमको बताओ, जिस जिसका आंसर 5 आया हो वो लोग हमको बता दें कि 5 आया है। बताओ किस किस का 5 आया, सभी का आ गया ना 5। हाँ बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, 5 आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप सभी लोगों को, सभी ने निकाल लिया होगा आंसर 5।
चले भाई आगे, चलो अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया गया है, इसका आप भाग विधि से वर्गमूल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, इसका सभी लोग भाग विधि तो जानते ही होंगे, और अगर भाग विधि जानते हैं तो फिर वर्गमूल लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए, अगर आपको भाग विधि पता है तो वर्गमूल लेने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? बता दो भाई आंसर, बताओ सभी लोग, बताओ आंसर कितना रहेगा। सर इंग्लिश की क्लास नहीं चलेगी रोलू जी, इंग्लिश की क्लास तो हम लेने वाले थे कल संडे को ही, पर किसी कारणवश नहीं हुई। चलेगी लेकिन बहुत जल्द इंग्लिश की क्लास, ठीक है? बताओ, देखो इतना दिया गया है, इसको हम लोग क्या करिए, ऐसे निकालिए, है ना? लिखिए 8 9 4 9 1 6, पीछे से 2 2 के जोड़े बना लीजिए, 2 2 के जोड़े ही तो बन रहे होंगे। अब बताओ कितने से भाग लगाया जाए कि यहाँ आ जाए। तो 8 8 64, 9 ने 81, लगभग 9 बार चला जाएगा, 9 ने 81 हो जाएगा। कितना बचेगा, 81, 8 89 होता है। जितनी बार जाता है उसको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया मेरा, 18 हो गया, हो गया ना? तो अब उतारा ले लेंगे 49 का। आप बताओ कितने का भाग लगाएंगे, 18 पंचे 90, 18 छंगा 100, 18 पंचे 90, 5 होता है, 18 चौक 72, 720 होता है। लगभग 4 बार जाएगा, 5 बार तो सीधी सी बात है नहीं जा रहा है, तो 4 बार जाएगा लगभग। 4 यहाँ रखो, 4 का गुणा करो, 4 चौके 16, 1 17, 4 8 32, 1 33, 3 हासिल 3, 4 1 4 3 7, कितना बचेगा भैया, 3 बचा, 1 बचा, 113 बचा। अब देखो उतारा ले लेंगे कितने का, 16 का। यहाँ पे 4 बार गया तो प्लस 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 188 हो जाएगा। अब 188 का यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 18 छंगा 108, 18 सत्ते 126, लगभग 6 बार जा सकता है जहाँ तक हमारा मानना है। 6 का गुणा करो, 6 रंग 36 की 6 हासिल 3, 6 अट्ठे 48, 49 50 51 की 1 हासिल 5, 6 अट्ठे 48, 49 50 3 53 की 3, 6 गन 6 5 11, पूरा पूरा कट गया। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हुई? बताओ आंसर कितना आ गया, 946 आ गया, जो कि यहाँ पर आपके सामने भी दिख रहा है। 946 आंसर निकालने में किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताएं। आ गया ना आंसर 946। देखो कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, आप चाहें तो आराम से चीजों को सीख सकते हैं। एक समय ऐसा था, आपको हम बताएं, जिस तरीके से हम ये सवाल अभी आपको ये बताया भाग विधि से, हम भी नहीं लगा पाते थे, और शायद आप जिस उम्र पे होंगे इस उम्र पे भी हम नहीं लगा पाते थे। इस सवाल को लगाना अभी हमने सीखा होगा हाल फिलहाल 10-15 दिन पहले, क्योंकि इस सवाल को हमने कक्षा 8 में पढ़ा, इसके बाद इसका हमने यूज नहीं किया आज तक। आपको पढ़ाने के लिए यूज करना था हमको, तो अभी हमने 5-6 दिन पहले 1-2 सवालों को देखा कैसे लगाया जाता है, बस सीख गया। अब आप कोई भी नंबर बोलेंगे हम आपको ऐसे ही लगा के बता देंगे, आप भरोसा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम आपको रियलिटी बता रहे। जब आप ये सोच लेते हैं कि हमको ये चीज़ सीखना है तो सीख जाते हैं, है ना? आप भी सीख जाएंगे। हमने कक्षा 8 में इसको पढ़ा था, इसके बाद इसका कहीं यूज नहीं आया, तो हमने इसके बाद इस पे ध्यान भी नहीं दिया, नहीं आता था। लेकिन हमने आपको पढ़ाना था, 5-6 दिन पहले इसको देखा था, और इसके बाद में हमने सोचा 1-2 दिन बाद फिर आपको पढ़ाएंगे, और बस एक बार में ही 1-2 सवाल को देखा और सारे सवाल लगा लिए। तो आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो आप लोग भी सीख जाएंगे, क्योंकि इसका यूज ज़्यादा नहीं मिलता है कहीं पे। हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली छोटे छोटे मिलते हैं क्वेश्चन पेपरों में, तो डायरेक्ट लगा लेते हैं, है ना? इसलिए अगर कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। फिर आगे वैसे भी कहीं यूज नहीं आना है, आएगा तो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, उसमें ऐसे निकालने की आवश्यकता ही नहीं होती, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि इतने हम लोग याद कर लेते हैं, 20-30 तक वर्ग घन याद होते हैं, तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब आपको पढ़ाना था तो हमको सीखना पड़ा, एक दिन सीखा, थोड़ी देर 15-20 मिनट सीख गया, तो आप भी सीख सकते हैं, है ना? बस कोशिश करिए। गुड इवनिंग। हाँ डीएलएड किए थे, लेकिन तब हम नहीं सीखे थे, पेपर में भी नहीं आया था प्रश्न और हमने सीखा भी नहीं था। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, अंडर रूट में 32 लिखा हुआ है। भाई अगर इसको आप लगाने की कोशिश करें तो थोड़ा समझें, देखो आपको समझाते हैं।
अंडर रूट 32 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4 अट्ठे 32 लिख सकते हो, प्लस अंडर रूट 48 को 2 दूनी 4 5 चौक 48 लिख सकते हो। आप कहेंगे यस सर। अंडर रूट 8 बचा, अंडर रूट 12 है नीचे, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 बचेगा, बटे में अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 है। अंडर रूट 8 अंडर रूट 12 से ये कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ओनली ऑन 2 ही बचेगा, आंसर आ जाएगा। आएगा तो 2 नंबर का आएगा या 1 नंबर का भी आ सकता है। हाँ हमने डीएलएड ही किया है ना। चलिए भाई बताइए भाई, आंसर बताइए। आ गया ना सभी का, किसी को कौनो दिक्कत तो नहीं, बहुत सिंपल था। पांच का 3 नहीं 2 आएगा भाई, देख लो भाई 2 आ रहा है आपके सामने, है ना। 3 नहीं आएगा, 2 आंसर आएगा। चले भाई अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सापेक्ष आपको दिख रहा होगा, आंसर करो सभी लोग, देखते हैं कैसे करते हो। हाँ एक बार सभी लोग लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिसने भी शेयर ना किया हो सारे लोग लाइक और शेयर 2 काम जरूर कर दीजिए, है ना। 2 काम जरूर कर दीजिए, लाइक और शेयर, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और क्लास को लाइक करिए। बताइए आंसर, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, सभी लोग अगर कोशिश करें तो निकाल सकते हैं आंसर। करो कोशिश, बताओ आंसर, देखते हैं आपका कितना आता है आंसर। बताओ भाई सभी लोग बताओ। यदि x बटे अंडर रूट 2.25 इक्वल टू 550, तो आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या रहेगी। सारे लोग बता दें भाई अपना अपना आंसर क्या रहेगा, बताओ। हाँ भाई अनीस अमेठी जी पास हो, 92 में तो पास होते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, x बटे, अब देखो ये जो 225 की अगर हम बात करें तो कितने का होता है, 15 का। 2.25 कितने का हो जाएगा, 1.5 का, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव तभी होगा जब 1.5 करेंगे। तो ये 1.5 का हो गया, बराबर में कितना है, 550 है, बटे 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का 1 में तो x आ जाएगा, 550 का 1.5 के साथ कर दो तो x इक्वल टू 0, 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 पना 75 7 82, 1 अंक बाद दशमलव तो यहाँ लग जाएगा, x बराबर 825 आंसर आ जाएगा। अब बताओ भाई 336.66 वाले 825 जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आ रहा है। सर सब बड़े आदमी हो गए हैं, कोई आता नहीं शेयर करने पर पढ़ने, सबको ज़्यादा आता है लगता है। कोई बात नहीं, आंसर कितना आएगा, 825। देखो जब ज़रूरत होती है जिसको जिस चीज़ की, वो उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है ना। तो जब किसी को ज़रूरत होगी पढ़ने की तो वो अवश्य पढ़ेगा, नहीं ज़रूरत होगी तब तक नहीं पढ़ेगा। आंसर 825 आ गया होगा। अगला प्रश्न तो ये आप लोग लगा ही चुके हो, है ना, ये भी लगा चुके हो। इस पे चलो, अब बताओ आंसर कितना होगा, सारे लोग बताओ। ये आपके किताब के ही प्रश्न है, जो SCERT की किताब है, पूरी एक्सरसाइज के प्रश्न है ये आपके, ठीक है। आज ना तो कोई राजन सीरीज है ना तो कोई पवन सीरीज है, आपके बुक की एक्सरसाइज है। जिसके पास किताब होगी तो उसको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, है ना। किताब से आप देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके किताब में। बताओ आंसर। पूजा जी इंग्लिश का क्लास बहुत जल्द चलेगा, हम सोच रहे हैं कि कोई दूसरा टीचर मिले जो इंग्लिश की क्लास आपकी ले। पहले तो हम इस कोशिश में हैं,
अब देख रहे हैं अगर मिल जा रहा है तो सही है, जब नहीं मिलता है 2-4 दिन वेट करिए तो फिर हम ही क्लास लेंगे। और अगर टीचर मिल जा रहा है तो फिर वो टीचर ही क्लास आपकी लेगा इंग्लिश की, ठीक है। कोशिश हम कर रहे हैं, देखते हैं अगर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। हाँ चलिए बताएं सभी लोग। कोशिश करते हैं कल हम कि आपकी क्लास कराएं, ठीक है भैया मेरे। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a+b का होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, पढ़ाने को तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन देख रहे हैं अगर कोई मिल जाएगा तो हम सोच रहे हैं कि वही पढ़ाए, क्योंकि हम अकेले क्या क्या पढ़ाएं। और अगर नहीं मिल रहा है 1-2 दिन में, देख रहे हैं एक टीचर से बात हुई है, वो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे, हमारे दोस्त ही हैं, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, अगर वो उनके पास टाइम उन्होंने निकाल पाए तो कोशिश करेंगे कि कल ही क्लास हो। अभी तो वो अपने घर चले गए होंगे, लेकिन कल रोज़ सुबह वो हमारे यहाँ से निकलते हैं, तो कोशिश करेंगे कि कल उनकी क्लास हो, ठीक है। हाँ, समय हम बता देंगे तब कल ही अगर क्लास होगी उनकी तो लगभग 2 बजे के आसपास हो सकती है, अभी बता दिया तो रेडी रहना कल के लिए। और फिर कभी कभी हम भी पढ़ा दिया करेंगे, हाँ प्ले लिस्ट हम बना देंगे, ठीक है। चलो ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर a बराबर ये है और b बराबर ये है, तो सबसे पहले a² √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस का होता है 2ab यानी 2 इंटू √2 इंटू b यानी 1/√2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो ये कट जाएगा तो 2 बचा, प्लस ये रूट यहाँ पे कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, प्लस ये √2 से √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 + 1/2, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, 2 चाकू 8 + 1 हो जाएगा, यानी 9/2 हो जाएगा, यानी कि 4.5 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 4.5 आंसर आपका आ जाएगा। बताओ भाई मेरे, किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई हो, आंसर आ रहा होगा 4.5। राधे राधे भाई, राधे राधे। बताओ आ गया ना सभी का, 4.5 आंसर हर किसी का आ रहा होगा, किसी को भैया कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से निकाल लिया होगा सभी ने। चलो तो फिर अगले का आंसर बताओ, इसका घनमूल ज्ञात करना है, देखते हैं कैसे करते हो। बताओ कितने का ये घनमूल है, सारे लोग बता दो कितने का ये घनमूल है। भैया मेरे लाइक करो क्लास को, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत गंदी बात है भाई। लाइक कर लिया करो भाई क्लास को, है ना। अगर लाइक नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, लाइक कर लिया करो क्लास। बताइए आंसर बताइए, 15 74 64 का घनमूल कितने का घनमूल है, सारे लोग बता देंगे। बताओ भाई, सारे लोग बताइए। देखो बहुत सिंपल सा है, वैसे ही निकाल लो भैया, इसको फैक्टर करके निकालेंगे। 15 74 64 है, 2 से काटो, 2 7 14 1 15 17 हुआ, दुर्वट 16, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, दुनियम 18, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर से 2 से काटिए, 2 एकम 2, दुनियम 18, 2 छंग 12, दुर्वट 16, 2 तिहाई 6, 3 से काटिए, 3 18, 3 पे 15, 3 18, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 7 21, ठीक है, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 नेम 27।
अब कितने से, 3 से कटेगा ना, फिर 3 से नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, फिर 3 से कट जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा। 27 3 81, फिर 3 से कट जाएगा। 3 नेमा 27, फिर 9 को 2 बार 3 से काट लेंगे। 3 तिरका 9, एक बार 3 एकम 3, यानी 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 तिरका 9 3 27, 27 दूना 54, यानी कि 54 का घन आ रहा है भैया मेरे। कितने का आ रहा है? 54 का घन आ रहा है भैया मेरे। तो आंसर कितना होगा? 54 हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, कितने का हो जाएगा? 54 का हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और आंसर लगभग सभी लोगों का आया होगा इस सिंपल से प्रश्न का। बताइए, जिसका ना आया हो वो लोग हमको बताएं कि सर जी मेरा नहीं आया, और अगर आ गया हो तो बताएं कि सर जी आ गया। बताओ जरा आप, आ गया ना सभी का? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एक बार बता दें भाई सभी लोग। चलें भाई आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखते हैं। 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना चाहिए? इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करिए। सबसे पहले ये ज्ञात करिए कि किस संख्या का गुणा करना है, और उस संख्या का गुणा करने के बाद में किस संख्या का ये घनमूल बनेगा वो भी बताना है। यानी कि दोनों चीज़ें आपको बतानी है, किस संख्या से गुणा करना है और गुणा करने के बाद में वो संख्या कितने का घनमूल बनेगी वो भी बताना है। बताओ भाई सभी लोग बताओ। देखो किताब से पढ़ा रहे हैं, और जिसने भी किताब से पढ़ा होगा, ये वाला तो एग्जाम्पल का सवाल है, ये एक्सरसाइज का नहीं है, किताब का ही। लेकिन ये जो आप दिख रहा है इस समय सामने, ये एग्जाम्पल का है। तो अब ये नकल मार के ना बता देना। इसके पहले आपने 10 क्वेश्चन किए वो एक्सरसाइज के थे, ये जो प्रश्न है ये एग्जाम्पल है। अब इसका ये नहीं है कि नकल मार लेना, आप नकल मत मारना। बताइए बताओ भाई आंसर सभी लोग बता दो जिस इसका आ रहा। बताओ। देखो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 43,200 इसका भैया घनमूल इस प्रकार से निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, डबल 0। 2 से कट करोगे 2 दशामन 20 होगा। 1 21, 2 अट्ठे 16, डबल 0। 2 से कट करोगे 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, डबल 0। 2 से कट करोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 0। 2 से कट करोगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0। 2 से कट करोगे 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 पंचे 10। 3 से कट होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 30 पे 15, 3 सत्ते 21, 30 पे 15। 3 से काटोगे तो 25। अब जो 25 आया है ये 5 से कटेगा। 5 25, 5 एकम 5, यानी कि 2 3 बार है, फिर 3 बार है, फिर 3 3 बार है, फिर 5 2 बार है। यानी कि अगर कमी पड़ रही है तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 5 की पड़ रही है। यानी कि हमको वह छोटी से छोटी संख्या बतानी थी जिससे गुणा करना है। वो संख्या हमारी कितनी हो गई? 5 हो गई। अब हमको ये भी बताना था कि फिर ये घन कितने का बन जाएगा गुणा करने के बाद। तो 5 या 15 दूनी 30 दूना 60 का। अगर हम इस संख्या में 5 का गुणा कर लें तो ये 60 का घन बन जाएगा। चाहे तो आप करके देख लो भैया 5 का गुणा। 43,200 है, आपका कितना होना चाहिए? 6 36 छक्का 216, लगभग इतना आना चाहिए अगर गुणा करें 5 का। कर लो भाई। 0 0, 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लेख 5 या 15 1 16 6, यहाँ से लेख 5 को 20 1 21,
देखो आ गया है ना। तो यानी कि क्लियर हो गया कि हमारा सही है, 5 वह संख्या है जिसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 60 का घन बन जाएगा। आ गया ना सभी का? बताओ किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। हर किसी का आ गया? नासिक से प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भैया जेपी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आ गया ना सभी का आंसर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? चलें तो फिर आगे। चलिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न होगा इसके बाद में। क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए और उत्तर पर ध्यान दीजिए। इसका वैल्यू निकालिए, फिर इसका वैल्यू निकालिए, दोनों का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले का वाले का वैल्यू निकालो। सबसे पहले सभी लोग का वाले का वैल्यू निकालो कि का वैल्यू क्या रहेगा। निकालो भैया, सभी लोग निकालेंगे का वैल्यू। सबसे पहले सभी लोग का वैल्यू निकालेंगे, निकाल दो। आएगा भैया आएगा, नहीं आया तो आएगा। बताओ, देखो ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, क्यूब रूट है, 27 होता है 3, 64 होता है 4, 4 3 12 हो जाएगा। नीचे वाले में 3 और 4, 4 3 12 ही हो जाएगा, यानी 12 ही 12 आंसर आ जाएगा, सभी का आ रहा होगा। पेपर में आप कहेंगे सर कैसे लगाएं? पेपर में ऐसे लगाना, क्यूब है 3 इंटू 3 इंटू 3 करना, 4 इंटू 4 इंटू 4 करना, ठीक है। तो अब यहाँ से क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए एक 3 बार आएगा, एक 4 बार आएगा, 12। इस वाले को दूसरे वाले को ऐसे लगाना, क्यूब रूट है 3 इंटू 3 इंटू 3 करना, मल्टीप्लाई क्यूब रूट है 3 इंटू 3 इंटू 3 करना, सॉरी 4 इंटू 4 इंटू 4 करना। फिर यहाँ पर क्यूब रूट है, इसको ख़त्म करना, 3 की पावर 1/3 करना, मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/3, 3 से 3 काटना, 3 इंटू 4 बचाना, 4 3 12 करना। मतलब इस प्रकार से लगाना। एक तरीका होना चाहिए कि जिस तरीके से आपको सवाल लगाना है। आंसर तो सभी का आ रहा होगा, है ना, लेकिन एक तरीका भी होना चाहिए कि हमको किस प्रकार से सवाल को लगाना है। चलो भाई, अगले प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा, देखते हैं कौन कौन निकाल लेता है। बताओ, एक बार सेशन को लाइक कर दें सभी लोग। रिजल्ट भैया सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के प्रथम वीक तक, जहाँ तक हमारा मानना है कि आपका आ जाएगा, है ना। चलो भाई, बताओ आंसर। सभी लोग बताते हैं भाई अपना अपना, जिसका भी जितना आ रहा हो अपना अपना आंसर बता दीजिए। बताओ भाई। देखो, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप चाहेंगे तो आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ऐसे पेपर में आ जाए तो उड़ा देंगे, जरूरी नहीं है ऐसे ही सवाल आ जाए। इसके पहले भी जो किए वो भी आ सकते हैं। 8/5 आ रहा है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है जिन जिन लोगों का आंसर आ रहा है। जिनका नहीं आ रहा है उनके लिए भी अच्छी बात है ना। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, सवाल कैसे लगाना था। क्यूब रूट दिया गया था 125 चाकू कितना होता है, 425 चाकू 500 होता है, प्लस 12 है, बटे में 125 है, कितना हो जाएगा। क्यूब रूट है 512 बटे 125 होगा, कितना हो जाएगा। 8 का क्यूब रूट है 8 का, 8/5 का क्यूब हो जाएगा। अगर आप करेंगे तो इतना ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 8/5 का क्यूब है, फिर पूरे का 1/3 लग जाएगा। इसको 8/5 का क्यूब गुणे 1/3, 3 से 3 कट करो, आंसर कितना आएगा, 8/5 आएगा। इस प्रकार से आप लोग लगाएंगे, ठीक है भैया मेरे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं?
और डेली आया करो सभी लोग 4 बजे। ये क्लास 4 बजे स्टार्ट हो जाती है। आप लोग आते क्यों नहीं है ये तो हमें नहीं पता है। अगर डेली आएंगे तो फिर आपको परीक्षा धीरे धीरे सर पर आ रही है, क्योंकि टीचिंग चल रही है, कुछ लोगों की टीचिंग ख़त्म है। तो फिर जब परीक्षा सर पे होगी फिर आप क्या कर लेंगे एकदम, तो इसलिए डेली क्लास किया करो। बताओ अगले प्रश्न का आंसर बताओ। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, देखने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, जच रहा होगा थोड़ा सवाल। बताओ सभी लोग बताओ अगले का आंसर। बताइए सभी लोग बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं कौन कितना आंसर अब बताता है। निकालो। आप भैया अपना ही दोगे ना, सबका तो दोगे नहीं, अपना पेपर दोगे सिर्फ, है ना। हम और लोगों की बात करें जो लोग आते नहीं है, वो लोग भी तो अपना पेपर देंगे, तो वो लोग भी आया करें, है ना भैया। बताओ भाई आंसर किसका कितना आ रहा है। बताइए आंसर कितना, 5 आ रहा है। चलिए भाई देखते हैं अब हम भी। अंडर रूट लगा है सबसे पहले 21 है, फिर प्लस है, फिर अंडर रूट लगा है, क्यूब रूट है 59 है, प्लस है, फिर अंडर रूट लगा है 16 है, प्लस है, फिर अंडर रूट क्यूब रूट है 722 है, प्लस। इसको अंडर रूट खत्म करो तो 7 7 49 7 आ जाएगा। फिर अंडर रूट लगाओ 21 लिखो, फिर प्लस, फिर अंडर रूट लगाओ क्यूब रूट में 59 लिखो, प्लस, फिर अंडर रूट लगाओ 16 लिखो, प्लस। ये 729 हो जाएगा क्यूब रूट का, हो जाएगा। 729 कितने का होता है, 9 ने 81 नेमा 729, 9 आ जाएगा। फिर अंडर रूट लगाओ 21 लिखो, प्लस लिखो, फिर अंडर रूट क्यूब रूट लगाओ 59 लिखो, प्लस लिखो, फिर अंडर रूट 16 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो, ये 9 हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा 25। फिर यहाँ पर अंडर रूट लगाओ 21 लिखो, फिर प्लस लिखो, फिर अंडर रूट क्यूब रूट लगाओ 59 प्लस 5, फिर अंडर रूट लगाओ 21 लिखो, प्लस लिखो, ये हमारा कितना हो जाएगा 64, क्यूब रूट 64, 4 चकू 16 चकू 64 हो जाएगा। अंडर रूट लगाओ 21 लिखो, 4 लिखो, फिर अंडर रूट लगाओ 25 लिखो, यानी कि अब हमारा जाके आंसर आया 5। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर कितना आ जाएगा भैया मेरे, 5 आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो, कोई भी बता दे भैया, किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो। बताओ भाई, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो हमको बताएं जरा। आ गया ना सभी का 5 आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2401 का वर्गमूल क्या है, आप लोग बता दीजिए। 2401 का वर्गमूल क्या होगा, सारे लोग बता दीजिए जो भी आपका आंसर है। बताओ भाई 2401 का वर्गमूल क्या होगा, सारे लोग आंसर बता दें भैया। जितना भी आपका आंसर है अपना अपना सभी लोग बता देंगे। बताओ भाई सभी लोग आंसर करिए। 2401 कितने का होता है, सभी जानते हैं कि भैया 49 का होता है, जानते हैं ना। क्यों भाई, अब अगर इसी को लगाना पड़ जाए तो कैसे लगाएंगे, ऐसे लिखो 2401,
दो दो के जोड़े बनाओ, 4 से काटो, 25 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 8 बचा आपका, बचा 8, यहाँ से +4 किया तो 4 4 8 हो गया। अब देखो एक 0 है एक 1 है, इसको किस हिसाब से उतारा करेंगे आप ये सोच रहे होंगे। क्यों भाई? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मान लो हमने 0 1 उतारा कर लिया, ठीक, अगर 0 1 उतारा कर लिया तो 9 से अगर हम कट करेंगे, 9 ने 81, एक हासिल लगा 8, 9 8 72, 8 80 हो जाएगा ना। प्लस का n 9 कर सकते हो, ये हमारा कट ही जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो? आ गया ना सभी का आंसर? किसी को कोई कोनो दिक्कत तो नहीं? चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका आपको घनमूल बताना है, देखते हैं कौन कौन बताता है। वैसे तो डायरेक्ट आप लोग बता देंगे जहाँ तक हमारा मानना है, लेकिन अगर इसको लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे ये भी जानना है ना। दोनों काम करने हैं, एक तो ये भी करना है कि मान लो अगर आपको इसको बताना है तो आप डायरेक्ट बता देंगे, हम जानते हैं, लेकिन अगर लगाना पड़ेगा तो आप कैसे बताएंगे? बताओ, अगर लगाना पड़ जाएगा तो आप कैसे बताएंगे लगा के? 80 ऐसे तो डायरेक्ट बता देंगे, हम जानते हैं। अगर लगाना पड़ेगा दोस्त तो ऐसे लगाना, ठीक है? हम लगा के ही बता देंगे आपको। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो 32, फिर 2 से काटो 16, फिर 2 से काटो 8, फिर 2 से काटो 4, फिर 2 से काटो 2, फिर 2 से काटो 1, फिर 2 से कटेगा 500, फिर 2 से कटेगा 250, फिर 2 से कटेगा 125, 5 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1। घनमूल बना लो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ठीक है? एक ये 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 जोड़ा और एक लास्ट में 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 80 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 80 आ जाएगा। बताओ भाई, सभी का 80 आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? हाँ, जैसे हम बताएंगे। चलो तो फिर 80 आ गया होगा। पेपर में ऐसे ही लगा देना, काट काट के काट काट के काट काट के, है ना? चलो अगला प्रश्न बताओ, देखते हैं कौन क्या बताता है। अगले प्रश्न का आंसर बताओ सभी लोग, देखते हैं किसका क्या आता है। और आज ये वर्गमूल और घनमूल का लास्ट क्लास है, इसके बाद आपको वर्गमूल घनमूल नहीं पढ़ाएंगे, अंतिम समय में पढ़ाएंगे जब पेपर आएगा पास में, है ना? पेपर के अंतिम समय में, ठीक है? बताओ आंसर बताओ भाई सभी लोग। बताओ भाई आंसर क्या रहेगा आप सभी का, अपना अपना करो। किस किस का आंसर आ रहा है बताओ। बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्त। आप कहेंगे कैसे, हम कहेंगे देखो ऐसे। पहले तो आप आंसर बताओ, इसके बाद फिर हम बता ही देंगे। बहुत सिंपल प्रश्न है। सौ बट्टे 25, 100/99, दो आंसर आ रहे हैं। एक 100/25 आ रहा है, एक 100/99 आ रहा है। और बताओ किसी का कुछ आ रहा हो।
100/25, 100/99 के अलावा किसी का कुछ आंसर आ रहा हो बताओ। देखो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव, ये 3 अंक बाद, ये 2 अंक बाद, ये 2 अंक बाद हट जाएंगे, हट गए ना। 64 जो होता है 8 का होता है, 625 होता है 25 का बट्टे में, 81 9 का, 484 22 का। 2 से काट दो भैया, 2 चाकू 8, 11 आ जाएगा। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर 25 गुणे 4 हो जाएगा, नीचे 9 गुणे 11 हो जाएगा। ऊपर 25 चाकू 100 हो जाएगा, नीचे 11 नेमा 99 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा भैया मेरे? 100/99 आंसर आ जाएगा। बताओ, एक बार क्लास को लाइक कर दो जिसने भी लाइक ना किया हो। लाइक करने में क्या जाता है भाई, लाइक तो कर ही लिया करो क्लास को सभी लोग। बताओ भाई, सभी का आ गया ना आंसर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये बताओ, आगे चला जाए फिर। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला और आज का ये लास्ट प्रश्न है, इसके अलावा फिर आगे कोई प्रश्न नहीं है। अगला और ये आज का लास्ट प्रश्न, बताइए। इस प्रश्न के बाद छुट्टी। बताओ, यदि a माइनस बी बराबर 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो ए बी का मान आपको ज्ञात करना है। ए बी बराबर क्या होगा बताइए, सभी लोग बताइए। a माइनस बी बराबर 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? सभी लोग बता दो। बताओ भाई, सारे लोग बता दें भाई, जिसका भी जितना आंसर आ रहा हो अपना अपना बता दें। लाइक करो भाई क्लास को एक बार, और 4 बजे सभी आया करो, है ना। रात को 9 बजे हम लेने वाले हैं एसएसटी की क्लास, ठीक है भाई। कल नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, आज रात के 9 बजे एसएसटी की क्लास होगी। और रात 8 बजे पीईटी के लिए क्लास हिंदी की होती है, तो उसको भी सभी लोग ज्वाइन किया करिए, है ना। रात को 8 बजे पीईटी की क्लास हिंदी की, फिर 9 बजे एसएसटी की क्लास, अभी बता दिए। चलो सभी लोग आना उसमें। इसका आंसर देखो बहुत सिंपल है। a माइनस बी बराबर आपका 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। भैया ये बताओ, आपके पास ये है, आपके पास ये, तो आप कुछ ना करिए, a माइनस बी का होल आप स्क्वायर कर दीजिए। फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इस फार्मूले में मान रखिए a माइनस बी की जगह a माइनस बी का कितना है? 3, 3 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना है? 29 है, तो 29 रखिए माइनस 2ab। 3 तिरका 9 बराबर 29 माइनस 2ab। 2ab इस तरफ करिए तो प्लस हो जाएगा, और 9 उधर जाएगा 29 की तरफ तो माइनस हो जाएगा। 2ab बराबर 29 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 20। तो ab बराबर सर कितना हो जाएगा? 20/2 अगर कर देंगे तो 2 दशामन 20। कितना आंसर आएगा? ओनली ऑन 10 आंसर आ रहा है। बताओ किस किस का 10 आंसर आ रहा है? हाँ भाई, क्लास से अगर बाहर जाओगे फिर दोबारा ऐड करोगे तो ऐड आएगा, सीधी सी बात है। यूट्यूब ये समझता है कि आप अब पहली बार क्लास में आ रहे हैं, जो वो तो ये समझता है, तो ऐड आएगा पहले, तब क्लास में आ पाएंगे। आ गया ना 10 सभी का? ठीक है। अब देखो, हम सबसे पहले तो आपको ये बता दें, अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक क्लास में रुकने के लिए।